2024 में बीटेक करने का सोच रहे हो तो कैसा रहेगा सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे आपके इंजीनियरिंग करियर को किक स्टार्ट देने के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा कौन कौन से मेजर डिसिप्लिन्स एंड माइनर स्पेशलाइजेशंस के ऑप्शंस ऑफर करता है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि SIT EEE के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है। अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के बीटेक एडमिशन प्रोसेस 2024 को। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की आज पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की। बहुत से स्टूडेंट्स हमें हमारे YouTube कमेंट सेक्शन में पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र, बीटेक के लिए बेस्ट कॉलेज पुणे में कौन सा होने वाला है, एंड स्पेसिफिकली सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे को लेकर भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर हम पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बट ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में हम फैक्चुअली भी डिस्कस करने वाले हैं। Why should you choose SIT पुणे? चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इसकी लेगेसी एंड हिस्ट्री की बात करूं तो ये 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था, और अगर मैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की लेगेसी की बात करूं तो ये 52+ इयर्स की लेगेसी अपने साथ होल्ड ऑन किए हुए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैंकिंग। सो एज पर द वीक अगर हम बात करें तो SIT पुणे इज द सेकेंड प्राइवेट इमर्जिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, और अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की तो इट इज द 4th बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट। 2022-2023 में 98% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, एंड सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर हुआ है बीटेक के स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट अगर मैं पैकेजेस की भी बात करूं तो बहुत ही हैंडसम पैकेज जो है वहां पर स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। अगर मैं हाईएस्ट नेशनल पैकेज की बात गई हूं तो ये गया है 50 LPA, एंड अगर मैं हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज दैट इज ऑफर्ड की बात करूं तो ये गया है 40 LPA। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी कंपनीज ने स्टूडेंट को प्लेसमेंट ऑफर किया तो इसमें बहुत ही रिनोन्ड कंपनीज आती हैं, जिसमें इंक्लूडेड है माइक्रोसॉफ्ट, फिलिप्स, ओरेकल, TIAA, KPIT, BMC जैसी अमेजिंग कंपनीज। ये तो हमने बात करी NIRF रैंकिंग की एंड प्लेसमेंट्स की, बट ऐसी कई सारी एमिनिटीज है जो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे ऑफर करती है, जो इसे बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे एंड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र बनाती है। इसमें इंक्लूडेड है ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम, जहां पर स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर विच रेंजेस फ्रॉम 3 months to 6 months बाहर पढ़ने का मौका मिलता है, यानी कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पर जो टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ये टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई की जाती है कि एक मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आकर लेक्चर्स देते हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं, मैं स्पोर्ट्स क्लब की बात करूं, मैं जिम्नाशियम्स की बात करूं, मैं हॉस्टल्स की बात करूं, तो टॉप अमेजिंग कैंपस जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं तो 90% ऑफ ऑल द इंटर्नशिप्स आर पेड इंटर्नशिप्स, यानी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ एक स्टाइपेंड जो है वो भी ऑफर होता है। तो ये सारे रीजंस SIT पुणे को एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट बनाते हैं फॉर इंजीनियरिंग। स्टूडेंट का दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या SIT पुणे में लैटरल एंट्री का एडमिशन जो है फॉर बीटेक प्रोग्राम्स पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम्स ऑफर, और यहाँ पर भी SIT बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें तो बीटेक प्रोग्राम हो गया, बीटेक लैटरल एंट्री हो गया एंड MTech प्रोग्राम हो गया, यानी कि ये 3 अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो ऑफर होते हैं। अगर हम यहाँ पर मेजर डिसिप्लिन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस रन होती हैं, एंड ये सारी की सारी जो ब्रांचेस है ये लैटरल एंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको इसकी इनटेक कैपेसिटी फॉर ऑल द ब्रांच स्पेसिफिकली भी नजर आ जाएगी। स्टूडेंट का तीसरा बड़ा सवाल होता है कि हम JEE नहीं देना चाहते, क्योंकि JEE एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, एंड कुछ लोग जो है MHT CET देना तो चाहते हैं
बट एलिजिबिलिटी कंस्ट्रेंट सच एज डोमिसाइल की वजह से एमएचटी सीटी नहीं दे पाते। तो क्या एसआईटी पुणे को वो टारगेट फिर भी कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात यह है कि एसआईटी पुणे को अगर आप टारगेट फिर भी कर रहे हैं तो विदाउट जेईई एंड विदाउट एमएचटी सीईटी इसमें एडमिशन पॉसिबल है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एसआईटी ट्रिपल ई यानी कि एक इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है फॉर द एडमिशन ऑफ बीई बीटेक प्रोग्राम इन एसआईटी पुणे। अगर आप इसे देते हैं तो आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं इन एसआईटी पुणे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू एसआईटी ट्रिपल ई 2024। तो इसके एप्लीकेशंस अभी ऑनगोइंग है, आप प्लीज अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट टू रजिस्टर है 12 अप्रैल 2024। एग्जामिनेशन 2 अलग अलग दिन होने वाला है। ये होने वाला है 5 मई 2024 को एंड 11 मई 2024 को। 5 मई और 11 मई दोनों ही दिन ये एग्जामिनेशन 2 से 3 PM IST के बीच में होने वाला है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 10+2 में बायोलॉजी लिया होता है और वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि बायोलॉजी के साथ क्या इंजीनियरिंग पॉसिबल है। बहुत अच्छी बात यह है कि एसआईटी पुणे में अगर आपका फिजिक्स एंड मैथ्स रहा है और उसके बाद अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है या बायोटेक्नोलॉजी रहा है इन योर 10+2 तो आप बीटेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 45% मिनिमम मार्क्स आपके 10+2 लेवल के ऊपर आए हुए होने चाहिए। स्टूडेंट का एक सवाल ये भी रहता है कि मैम हम जेईई मेन नहीं देना चाहते हैं, एमएचटी सीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या एसआईटी पुणे में डायरेक्ट एडमिशन विदाउट मैनेजमेंट कोटा पॉसिबल है? तो बहुत अच्छी बात यह है कि एसआईटी ट्रिपल ई का कोई कट ऑफ नहीं है। जो एडमिशन होता है ये टोटली ऑन योर मेरिट लिस्ट किया जाता है। अच्छी बात यह है कि आपकी ड्रीम ब्रांच तभी कंफर्म होती है आफ्टर यू पे योर इंस्टॉलमेंट, जहां पर एकेडमिक फीस प्लस इंस्टीट्यूट फीस जो है वो इंक्लूडेड होती है। अगर मैं इंस्टीट्यूट फीस की बात करूं तो ये इंस्टीट्यूट डिपॉजिट पूरी तरीके से रिफंडेबल भी है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप एडमिशन के लिए जरूर अप्लाई करें। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र या बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन पुणे को लेकर आपके सारे डाउट्स इस एक वीडियो ने ही क्लियर कर दिए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। थैंक यू।